भगवान भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई नहीं जानता। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। बहुत भक्ति करते हैं और जब उन्हें भक्ति का फल मिलता है तो उस समय वो उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है। अगर उन पर पूरी श्रद्धा से विश्वास किया जाए तो वो ज़रूर किसी न किसी रूप में हमें आकर दर्शन देते हैं। ऐसी ही एक घटना है महान कृष्ण भक्त कृष्णदास की। कृष्णदास और कृष्ण, कृष्ण प्रभु और कृष्णदास उनके भक्त। वो ऐसे भक्त थे जिनका इतिहास में नाम ही रच दिया गया, कृष्ण के कृष्णदास। तो कहानी ये है दोस्तों कि कृष्णदास कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। वो रोज अपने हाथों से माला बनाते और कृष्ण को पहनाते, परंतु उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा थी। उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि 12 वर्षों तक वो लगातार प्रतिदिन कृष्ण को अपने हाथों से माला बनाकर पहनाएंगे। परंतु हाँ, उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि 12 साल के बाद 13वें साल के पहले दिन भगवान कृष्ण स्वयं माला पहनने उनकी कुटिया में आए। कृष्णदास रोज अपने हाथों से माला पहनाते और कृष्ण को जाकर पहना देते। माला बनाते और कृष्ण को पहनाते। ये सिलसिला चलता रहा, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, लेकिन कृष्णदास माला बनाकर कृष्ण को माला पहनाना कभी नहीं भूलते थे। उन्हें तो सिर्फ इंतज़ार था 12 साल बीतने के बाद 13वें साल के पहले दिन का। वो रोज जाते, माला पहनाते और बोलते, कृष्ण आज 1 वर्ष पूरे हो गए, बस 11 वर्ष। फिर बोलते, आज 2 वर्ष पूरे हो गए, बस 10। इस तरीके से दिन बीतने लगे। देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। कृष्णदास जब 12वें वर्ष के आखिरी दिन उन्हें माला पहनाने गए तो उन्होंने कृष्ण को कहा, देख, आज 12 वर्ष हो गए, मेरी तपस्या पूरी हुई। मैंने जैसा कहा था बिना एक दिन भी आए बिना मैंने 12 वर्ष पूरे किए। अब तेरी बारी है ठाकुर जी। कृष्ण, अब आपकी बारी है। अब कल तो आपको माला पहनाने में नहीं आऊंगा, बल्कि माला पहनने के लिए आपको खुद मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। कृष्णदास बहुत खुश थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कृष्ण जरूर उनकी कुटिया में माला पहनने कल आएंगे। कृष्णदास वहां से चले गए और जैसे ही 13वें साल का पहला दिन था, वो सुबह सुबह उठ गए और बहुत खुश थे कि आज कृष्ण उनकी कुटिया में माला पहनने आएंगे। उन्होंने अपने हाथों से माला पहनाई और साथ ही साथ 56 भोग भी बनाए। कृष्ण आएंगे हमारी कुटिया में पहली बार तो उन्हें मेरे हाथों का भोग भी स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने सब तैयारियां कर ली, लेकिन वो कृष्ण का इंतजार करते रहे। कृष्ण नहीं आए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई और शाम ढलने लगी। वो बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा अब कृष्ण नहीं आएंगे। उन्हें कृष्ण के ऊपर बहुत क्रोध भी आया। उन्हें लगा कि ये भगवान, भक्ति, ये कुछ भी नहीं होता है। मेरे 12 साल व्यर्थ चले गए, कृष्ण नहीं आए।
उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने जो भी भोजन उनके लिए बनाया था सब एक पोटली में बांधे और कहा कि आज तो मैं इसे फेंक ही दूंगा। जब कृष्ण आए ही नहीं तो ना मैं खाऊंगा और न किसी और को खाने दूंगा। और सारा भोजन पोटली में बांधकर अपनी कुटिया से निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय का झुंड चला आ रहा है। वो चिंतित तो थे ही, वो चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक छोटे से नन्हे से बालक ने उन्हें आवाज दिया, बाबा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा एक छोटा बालक पीछे खड़ा था। कहा, बाबा अभी आप रुक जाओ, थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लो, आगे मत जाओ, आगे बहुत गायें हैं और गायों से आपको चोट लग सकती है। कृष्णदास को लगा बालक ठीक ही कह रहा है। वो वहीं बैठ गए। बालक भी आकर उनके करीब ही बैठ गया। बालक की नज़र उस पोटली पर पड़ी। उस बालक ने कहा, बाबा इस पोटली में क्या है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। बाबा ने कहा, इस पोटली में भोजन है। ये भोजन मैंने किसी के लिए बनाया था, परंतु वो आया नहीं, तो बस बांध के निकल पड़ा हूँ। बालक ने कहा, बाबा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मुझे ये खिला सकते हो? बाबा ने कहा, चलो ठीक है, खा लो, वैसे इसे फेंकने ही जा रहा था मैं। बालक ने कहा, मेरे हाथ तो गोबर से सने हैं बाबा, आप खुद अपने हाथों से खिला दो। बाबा ने कहा, चलो ठीक है, छोटा बालक बोल रहा है, खिला देता हूँ। बालक ने कहा, बाबा आप भी साथ में खाओ और मुझे भी खिलाओ, लगता है आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाबा ने कहा, हाँ खाया तो कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। वो तैयार हो गए। बाबा एक को खुद खाते और दूसरा उस बालक को खिलाते। कृष्णदास खुद खाते, फिर दूसरा को उस बालक को खिलाते। थोड़ी देर में देखते हैं कि बालक के आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो कृष्णदास ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो बालक? बालक ने कहा कि आज मुझे माला पहनाने नहीं आए ना, इसलिए रो रहा हूं। कृष्णदास सोचने लगे कि ये कौन है जो माला की बात कर रहा है। तभी कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिया। ये देखकर कृष्णदास की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा, बाबा मैं रोज आपकी माला पहनता आ रहा हूँ और आज जब मुझे आप माला पहनाने नहीं आए तो मैं खुद आ गया। आप मुझे माला पहनाते तो लगता था जैसे आप मुझे माला नहीं पहना रहे हों, बल्कि आप मेरा आलिंगन भी कर रहे हैं। बाबा मुझे माला नहीं पहनाओगे? कृष्णदास रोने लगे, आंखों से उनके भी अश्रु बहने लगे और भक्ति भाव में डूब गए। उन्होंने माला निकाला जो उन्होंने कृष्ण के लिए बनाया था और उन्हें पहना दिया। कृष्ण ने उन्हें अपनी आलिंगन में भर लिया